नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं विद्युपुर प्रखंड के खिलवत पंचायत में मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव फिर से आ चुका है। मुखिया जी के 5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और इस चुनावी दौर में अभी हम खिलवत पंचायत में हैं और हमारे साथ यहाँ की वर्तमान मुखिया साहिबा अनीता कुमारी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही ग्राम विकास को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पे 10 सालों से मतलब 2 बार यहाँ की मुखिया रह चुकी हैं और तीसरी बार वो फिर से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। नमस्कार अनीता जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लाइव लॉन्ग चैनल से आए हैं। आप दोनों आदमी मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से धन्यवाद है। आप मेरे पंचायत में आए। जी जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल आप मुखिया पद पे रही हैं अपने पंचायत में, कैसा अनुभव रहा 10 सालों में? 10 सालों में एक महिला के लिए बहुत से पंचायत में बहुत टफ कार्य होता है करने के लिए, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आई हैं। बाकी तो बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है 10 साल का। इससे मेरी छवि में भी थोड़ा सा बरकरार आया है। मैं भी पहले घर में ही रहती थी, लेकिन अभी थोड़ा पंचायत में भी बाहर निकलने का मौका मिला है और कार्य भी मेरे अच्छे से किए हैं। क्या क्या पहल रहा है आपका पंचायत विकास को लेकर 5 सालों में? जी, पंचायत विकास में मेरा पहल है कि जो भी सरकार की योजना आती है उस योजना को मैं अपने पंचायत में करती हूँ। कौन सा 7 निश्चय योजना के तहत क्या लगता है कि कौन सा योजना को आप ज़मीनी स्तर तक ला पाएंगे? 7 निश्चय योजना में इस बार सरकार का सबसे ज़्यादा मतलब फोकस था नल जल और गली नली पे। तो हमने हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में भी हमने नल जल का कार्य पूरा हो चुका है और नली गली का है तो नली गली का भी कार्य हमने सभी वार्ड में किया है। बस एक ही वार्ड है जिसमें नहीं हो पाया नली गली का काम, बाकी सारे वार्ड में मेरे। क्या वजह रहा जो उस वार्ड में आप नहीं कर पाए? उसमें नहीं हो पाया है, मतलब जैसे 11 नंबर वार्ड है वहाँ पे नहीं हो पाया है कि वहाँ पे खास किसी एक आदमी का ज़मीन नहीं है। उसमें मान ली मिली जुली मतलब ये है ज़मीन है, जो लोग नहीं कराने के लिए इच्छुक हुए तो उनको ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 10 साल कार्य करने के बाद भी आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में क्या क्या कमियां हैं जिसको आपको सुधारने की अभी भी ज़रूरत है? कमियां तो सरकार की जो भी योजना आ रही है तो उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार अगर सही से फंड देती है तो हम लोग और भी विकास का कार्य करेंगे। क्या लगता है कि सरकार के द्वारा दी गई फंड सफिशिएंट है कि अगर और भी कुछ रहता जिससे आप अपने पंचायत को बेहतर कर पाते? जी, सरकार की जो दी हुई फंड रहती है वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फंड देना चाहिए और थोड़ा सा मुखिया को मतलब किसी चीज़ के लिए थोड़ा स्वतंत्र भी करना चाहिए। कि मान लीजिए कि गरीब जो आदमी है, अब जिनको राशन कार्ड नहीं है तो वो ब्लॉक में दौड़ते हैं उनको बनवाने के लिए, वो बहुत लाइन लग के बनाते हैं, उनको जिला तक जाता है, 1-2 साल पेंडिंग रहता है और इसके बाद मालूम चलता है कि नहीं बन पाया है। तो उस तरह से अगर मुखिया को स्वतंत्र कर दिया जाए कि नहीं, आप अपने नज़र से देख के कि किस पंचायत में कोई गरीब आदमी है तो उसको आप अपने से भी उसको बना सकते हैं। जैसे पहले था आपका 2005 में था ना कि मुखिया के यहाँ आया था, वो अपने बनवाते थे। तो उस तरह से अगर रहता तो हम लोग थोड़ा सा इस कल्याणकारी योजना को और भी मतलब जनता तक इसको पहुँचाते। हाल फिलहाल में हमारा बिहार बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं से जूझा है। कुछ दिन पहले बाढ़ से ग्रसित रहा, उससे पहले कोरोना काल से तो खैर पूरा वर्ल्ड ही जूझा है। तो उस परिस्थिति में जनता के लिए आपकी क्या पहल रही? जनता के लिए हमारी जो पहल थी उसमें कि ये सरकार जो है से राशन का उठाव के लिए बोले हुए थे कि फ्री भी अनाज दिया जा रहा है और जिनको राशन कार्ड है उनको भी अनाज दिया जा रहा है। सबसे पहले अनाज की उस समय, क्योंकि सारे लोग काम धंधे सबके बंद हो चुके थे, सभी अपने अपने घरे में आ चुके थे, तो उस समय तो सबसे पहले उनको खाने की व्यवस्था चाहिए, सबसे पहले खाने की। तो सरकार की योजना तो उसको हम लोग डीलर के लिए एकदम पर्सनली बोल के कि नहीं कोई भी ऐसा, तो डीलर लोग थोड़ा सा मनमानी भी कभी कभी कर देते हैं, इसके लेके उन लोग को बोले कि नहीं सभी आदमी को अनाज देना ही देना है। तो ये सब दिवाने का काम किए हैं। इसके बाद कोरोना टाइम में हम लोग सैनिटाइज़र का अपने गांव में छिड़काव करवाएं, मास्क का वितरण करवाए हैं, साबुन का वितरण करवाए हैं, लोगों को जागरूक भी किए हैं कि बेवजह अपने घर से ना निकले, कि निकलने से बीमारी मतलब किसी को होगी तो वो क्षति पहुंचेगी। यही सब हमने अपने स्तर से कार्य किए हैं। आपके पंचायत के कुछ लोगों का आरोप है कि बहुत सारे लोगों को घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिल पाया है, तो क्या वजह रहा उस चीज़? देखिए मैडम, आपको पता होगा कि इंदिरा आवास योजना जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा है, ये कैसे मिलता है, इसको कौन करते हैं? सबसे पहली बात तो पहले था कि पंचायत सचिव के द्वारा ही ये चीज़ का सर्वे होता चाहे मिलता, लेकिन अब इसके लिए इंदिरा आवास के लिए पर्सनली
आपको आवास सहायक नियुक्त किया गया है, जो वही सर्वे करते हैं, उन्हीं के द्वारा सूची बन के ब्लॉक जाता है। वहीं से हम लोग का काम है ग्राम सभा में जो भी आदमी का लिस्ट आया है उनको ये करना, उसमें नाम चढ़ाने के लिए नाम हम लोग जो भी मतलब ये होता है आपका ग्राम सभा, उसमें नाम चढ़ाते हैं। बाकी इंदिरा आवास योजना जो उन्हीं के तहत मिलता है, इंदिरा ये आवास सहायक जो है वो देते हैं। और उसमें भी सभी आदमी अगर चाहेंगे कि इंदिरा आवास का ये लाभ लिए, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड इसके लिए सबसे पहले बीपीएल में नाम होना ज़रूरी है। जिनको बीपीएल में नाम रहता है वही आदमी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक आदमी भी इसको नहीं उठा सकते हैं। कुछ बीपीएल वाले लोगों का ही आरोप है कि हमें घर नहीं मिल पाया है। अगर नहीं मिल पाया है तो अभी भी आपका नया जो है, इस बार भी 200-250 लिस्ट हमारे पंचायत में आ चुका है। कोरोना के लेके ये योजना अभी इस पर पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार का ये जो स्कीम है, जब भी पैसा सरकार दे रही है उन लोग को मिलेगा। इस बार भी 250 आदमी का नाम आए जो वंचित होंगे, हो सकता है उन्हीं का आपको आरोप होगा। वही व्यक्ति आरोप लगाए होंगे कि हाँ हम लोग गरीब है, बीपीएल में नाम हम लोग को नहीं मिला, वैसे ही आदमी आरोप लगाए होंगे। तो उनको तो मिलने जा रहा है। इस बार 250 आदमी का नाम आया तो हो सके उनको लिस्ट में नाम होगा। एक इस बार आप फिर से मतलब चुनाव में उतर रही हैं, प्रत्याशी भी हैं जी। तो इस बार आगे के लिए क्या उद्देश्य लेकर चल रही हैं? आगे का उद्देश्य हम लोग ले रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग को मतलब थोड़ा अगर मदद करती है तो हम अपने पंचायत में सीसीटीवी कैमरा का भी लगवाएंगे कि कहीं पे कोई क्राइम होता है या शाम के टाइम में कुछ भी हो तो ये सब देखने को मिले। इसके बाद आपको क्या कहता है, रोड रास्ता जो भी है, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर महादलित टोला के जैसे हम आपको सबसे पहले बात करेंगे, और अल्पसंख्यक का जहाँ पे ना है तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे कि सरकार अगर पहल करती है तो महादलित टोले को थोड़ा सा रोड मिले। मतलब ये मेरा एक उद्देश्य होगा, एक नई सोच के साथ मतलब हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि उन लोग को बहुत तकलीफ़ होता है तो हम लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हो सके तो ये सब चीज़ का अगर आता है, या नहीं तो हम अपने स्तर से इसको चाहेंगे कि इस चीज़ को हम आगे प्रपोजल सरकार तक भेजें। एक महिला होने के नाते महिलाओं और लड़कियों के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? लड़कियों के लिए तो यही पहल रहेगी कि उनको बोलेंगे कि आप लोग सबसे पहले तो शिक्षित बने। शिक्षित रहेंगे तो आत्मनिर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर है तो कहीं भी कहीं जाने में, किसी से बोलने में कोई भी बेहिचक रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए। सरकार की जो भी योजनाएं, कन्या के लिए भी योजनाएं बहुत आती हैं, उस सबका भी आप लोग लाभ उठा सकेंगे। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जनता जो है से 10 साल से हमको प्रतिनिधि बनाए हैं, प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। और जैसे हम लोग पहले जो विचार व्यवहार जनता के साथ मेरा था, वही विचार व्यवहार मेरा अभी भी है। चाहे वो छोटे तबके के लोग हों या बड़े लोग हैं, सबका सम्मान मान मेरे यहाँ होता है। रही काम की बात, तो कोई भी मुखिया एक मतलब 5 साल में हर आदमी को नहीं खुश कर पाता है, लेकिन एक एक करके जहाँ तक हो सके मैंने सबका काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। जी, यही मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप अपना वोट को जो है से गलत जगह पे ना दें। जैसे ही हमको चुने हैं उसी तरह फिर से चुनना। आपके विश्वास पर मैं खरी उतरूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ खिलौत पंचायत की वर्तमान मुखिया अनीता देवी जी, और साथ ही भावी प्रत्याशी भी, क्योंकि इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में आ रही हैं। पिछले 10 सालों से चुनाव में और पंचायत का अनुभव इन्होंने हमारे साथ साझा किया, जो कि साफ तौर पे आपने सुना और देखा। इन्होंने कहा भी कि आगे भी कोशिश करेंगे अपने पंचायत में हर संभवतः जो भी विकास होती है एक पंचायत में, और पंचायत के माध्यम से जो भी चीज़ें जो भी आती है सुविधाएँ, वो उन्हें मुहैया कराने की कोशिश करेंगी। और आगे के लिए जनता से अपील किया कि उन्हें मौका दे, वो कोशिश करेंगी बेहतर पंचायत बनाने का। देखना ये है कि खिलौत पंचायत की जनता क्या फिर से अनीता देवी जी को मुखिया के रूप में चुनती है या नहीं, अपना वोट इनको देती है या नहीं। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद क्या रिजल्ट आता है और क्या होता है वो भी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।